हेलो। तो आज हम जीपी का एक प्रूविंग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब बेसिकली इस क्वेश्चन में जो पीएथ टर्म है जीपी में वो क्यू दे रखी है, क्यूएथ टर्म पी दे रखी है और हमें प्रूव करना है। हमारा ये क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है कि पी प्लस क्यूएथ टर्म ये है, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। तो आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पीएथ टर्म क्यू दे रखी है। अब पीएथ टर्म को निकालने का तो यही फॉर्मूला होगा, ए आर पी माइनस वन इक्वल्स क्यू। तो हम इसको अपनी इक्वेशन 1 मान लेंगे। उसके बाद ए क्यू की हमारी वैल्यू दी हुई है पी, यानी कि क्यूएथ टर्म हमारी पी है। इसको निकालने का फॉर्मूला ये हो जाएगा और हम इसको अपनी सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे। डिवाइड क्यों करेंगे, ताकि देखिए ये ए आपस में कट जाए, हमारे पास सिर्फ आर वेरिएबल बचे और हमारे पास आर की वैल्यू निकल आए। ओके, तो चलिए अब डिवाइड करते हैं। अब मैंने यहाँ पर डिवाइड किया, आप देख सकते हैं। तो ए आर पी माइनस वन इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। उसके बाद ये ए से ए कट जाएगा। अब देखिए बेस सेम है, डिवाइड हो रही हैं, तो इसीलिए हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये जब q माइनस वन ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाकर माइनस क्यू प्लस वन बन जाएगा और ये 1 से 1 आपस में कट जाएगा और बचेगा क्या, p माइनस क्यू। यही चीज़ मैंने यहाँ पर करी है, आप लोग देख सकते हैं। इक्वल्स क्यू बाय पी आ जाएगा। ओके, उसके बाद आप देखिए ये हमारे आर बचा यहाँ पर खाली। क्यों आर बचा, आपने कई बार देखा होगा कि अगर जैसे मान लीजिए 2 का स्क्वायर इक्वल्स 4 लिखा है। अब मैं स्क्वायर को जब उधर भेजूँगी तो ये अंडर रूट हो जाएगा और 2 इक्वल्स 2 आ जाएगा, यानी कि और अंडर रूट यानी कि 4 की पावर 1/2, यानी कि 2 उधर जाकर फ्रैक्शन में हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर भी वही सेम चीज़ हो रही है कि आर की पावर p माइनस क्यू थी, p माइनस क्यू इस साइड जाकर 1/p माइनस क्यू बन जाएगी, ठीक है। और ये हमारे आर की वैल्यू आ गई। अब हमारे आर की वैल्यू तो आ गई, बट क्योंकि हमें प्रूफ जो चीज़ करनी है उसमें हमें ए की वैल्यू की भी नीड होगी, तो हम आर की वैल्यू को हमारे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके ए की वैल्यू निकाल देंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया है, आप देख सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हम आर की वैल्यू हमने पुट कर दी और क्योंकि आपको पता होगा, मैं दिखा देती हूँ एक बार, कि हमारी इक्वेशन 1 में आर के ऊपर p माइनस वन की पावर लगी थी, इसीलिए हमने यहाँ पर भी p माइनस वन की पावर लगा दी है। तो पावर्स ऐसे होती हैं तो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, इसलिए p माइनस वन बाई पी माइनस क्यू लिख देंगे, ठीक है। इक्वल्स क्यू हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर हमारी a की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए ये वाली टर्म जब उधर जाएगी तो ये q बाय पी है, तो ये उधर जाकर p बाय क्यू हो जाएगा। तो ये उधर गई वैल्यू, ये q ऑलरेडी था, वो q यहाँ पर है, ठीक है। ये p बाय क्यू लिख दिया और ये उसकी पावर्स है, ये उसकी पावर है, रिमेंबर दैट, ये मैंने बगल में ही लिखा है, पावर है, ठीक है। उसके बाद देखिए नाउ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ, अब हमारे पास a भी आ गया है और हमारे पास r भी आ गया, यानी कि फर्स्ट टर्म भी है, कॉमन रेशियो भी है। तो अब हम ये ईजिली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ए पी प्लस क्यू फाइंड करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे ए आर पी प्लस क्यू माइनस वन, क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, ए आर एन माइनस वन। तो ये हमारी एन है और माइनस वन लगा देंगे साथ में। फिर हम अपने ए की वैल्यू पुट करेंगे जो कि ये है, और आर की वैल्यू पुट करेंगे जो कि ये है, और ये तो पावर लगी हुई थी इसके ऊपर, वो हमने लगा दी। अब ये दोनों पावर्स, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो आ जाएगा p प्लस क्यू माइनस वन बाई पी माइनस क्यू। और इधर पर भी, इधर पे तो वही सेम चीज़ लिखी हुई है, बट आप एक चीज़ नोटिस करना कि जैसे मान लो मैं आप लोग को एग्जांपल देती हूँ, p बाई क्यू की पावर अगर माइनस वन है तो इट मीन्स वो q बाई पी है, q बाई पी की पावर वन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, और रेसिप्रोकल करने के लिए हमें माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। माइनस का साइन लगाएंगे तो माइनस p प्लस वन हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है, माइनस p प्लस वन। ओके, क्यों हमने अब ये सेम क्यों किया, ताकि हमारा ये वाला बेस और ये वाला बेस सेम हो जाए, ठीक है। अब देखिए जब बेस सेम हो गया है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। अब देखिए हमने यहाँ पर पावर को ऐड किया है, 1 माइनस पी प्लस क्यू माइनस वन, हमने ये चीज़ की है यहाँ पे। ये 1 से 1 कट जाएगा, p से p कट जाएगा, बचेगा क्या, q बाय पी माइनस क्यू बचेगा। ओके, अब देखिए हम क्या करेंगे। अब आप देख सकते हो हमारे पास ये फाइनल रिज़ल्ट बच रहा है, बट हमें प्रूफ अभी और फर्दर करना है।
अब आप देखो यहाँ पर जो बेस दिया हुआ है, यहाँ पर जो बेस दिया है वो सेम है, इस पे 1 की पावर लगी है बाय डिफ़ॉल्ट। तो अब क्या होगा, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस क्यू बाय पी माइनस क्यू। अब ऐड करेंगे तो एलसीएम लेकर यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा पी माइनस क्यू प्लस क्यू। तो माइनस क्यू से प्लस क्यू कट जाएगा, बचेगा पी बाय पी माइनस क्यू। और यहाँ पी में तो कुछ था ही नहीं, पी में तो ये पावर ऑलरेडी लगी हुई थी, इसके साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है और हमें पी में यही चीज़ प्रूफ भी करनी है, तो छेड़छाड़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके, तो q की पावर आ गई p बाई पी माइनस क्यू, p की पावर आ गई q बाई पी माइनस क्यू। यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि q की पावर p बाई p की पावर q में होल 1 बाय p माइनस क्यू की पावर। और हमें, आपको पता होगा कि हमें यही चीज़ प्रूव भी करनी थी हमारे क्वेश्चन में। स्टार्टिंग में आप लोग देख सकते हो कि हमें यही चीज़ प्रूव करनी थी और हमने प्रूव कर दी है, हेंस प्रूव्ड।